जैसे ये सुनते हैं कई बार कि राव साहब की गर्दन कभी सीधी नहीं हुई, टेढ़ी रही। वो क्या है? जो एक बांकपन तो था उनका अपना। ये मैं भी मानता हूँ, टेढ़ी रही, सीधी नहीं हुई कभी। और फिर इलाके के लिए जो राव साहब ने करा, वो शायद दोबारा ऐसा शख्स पैदा नहीं होएगा अहिरवाल में जो इतना काम कर सके। जब राव साहब का नाम हुआ, राव बिरेंद्र सिंह, और सारे राव बिरेंद्र को जानने लग गए, राव का नाम जानने लग गए, तो सारे अहिरी लिखने लग गए राव। आप बिल्कुल शांति से बैठे हैं, चुनाव चल रहे हैं, शांति से बैठे हैं या अंदर खाने कोई चुनावी राजनीति चल रही है? सार्वजनिक रूप से कह रहे थे कि यादवेंद्र जी आए, मेरी मदद करें। साफ झूठ है। क्या इस समय हम आपको चुनाव प्रचार में आप नजर आएंगे किसी भी सीट पर अपनी पार्टी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भतीजी चुनाव लड़ रही है अटेली से, आरती सिंह राव। कभी मन करता है कि एक बार मदद के लिए चले जाएं? प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हम पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री राव बिरेंद्र सिंह के रेजिडेंस पर, और अभी इस रेजिडेंस की कमान है राव यादवेंद्र जी के पास। उनके सबसे छोटे बेटे हमारे साथ मौजूद हैं और 30 सितंबर को राव बिरेंद्र जी की पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर ये हर वर्ष आयोजन करते हैं, यहाँ पहुँचते हैं। गुरुग्राम हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लंदन हो, पर कोशिश रहती है राव यादवेंद्र जी की कि यहाँ पहुँचें, उनके जो स्मारक बना हुआ है उस पर श्रद्धांजलि अर्पित करें, श्रद्धासुमन अर्पित करें, और बाद में यहाँ पर प्रसाद का वितरण भी जो अपने आवास पर ये हमेशा करते रहे हैं। राजनीतिक मुद्दे इस समय बहुत गर्म हैं पूरे हरियाणा में। जब हम देखते हैं इस समय चुनाव चल रहा है, विधानसभा चुनाव चल रहा है, और विधानसभा चुनाव में राजनीतिक सरगर्मियाँ चरम पर हैं। लेकिन राव यादवेंद्र जी अन्य कारणों से, विभिन्न कारणों से इन दिनों थोड़ा सा हमें लगता है कि आराम फरमा रहे हैं। वो तो इन्हीं से बात करेंगे, लेकिन राजनीतिक चर्चा से पहले सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री राव बिरेंद्र सिंह के बारे में। यादवेंद्र जी, सबसे पहले तो हमें बातचीत का समय दिया, आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आप आए हैं। आपके दर्शकों को राम राम, नमस्कार। तो अब तो यही जानना चाहेंगे कि 30 सितंबर है, उनकी पुण्यतिथि है राव बिरेंद्र जी की। क्या तैयारियां हैं जो यहाँ पर हमेशा की तरह? क्या महेश जी, जैसे पिछले 14 साल से बनाता आ रहा हूं मैं, वही है कि 30 सितंबर को सुबह ही हवन होता है। हवन के बाद यहाँ पर दोपहर का खाना करता हूँ मैं। सारे स्टाफ, जितने भी संस्थाएं हैं, उनके स्टाफ को बुलाता हूँ, इलाके के लोगों को बुलाता हूँ। जिसकी श्रद्धा है वो अपने आप आ जाते हैं। और अधिकतर लोग, आजकल आपको पता है डायबिटीज बहुत फैल रही है, तो हलवाई का खाना लोग कम खाते हैं, पर बातचीत करने के लिए, आपस में मिलने जुलने के लिए एक मिलना जुलना हो जाता है जो। तो आप वो क्या कहते हैं, छोटा लाडला होता है, छोटा बेटा। आपको तो शायद कहते भी छोटे ही हैं, और परिवार में सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे हैं तो छोटे ही नाम पड़ रहा है। तो छोटे के पास बड़ी चीजें होंगी, छोटे के पास बड़े बड़े ऐसे किस्से होंगे राव बिरेंद्र सिंह से जुड़े। एक दो जरूर, आप उनकी गोद में खेले हैं, पले बड़े हैं, परिवार में बिल्कुल जो है आपका एक ऐसा अलग से जगह रही है, लाडले रहे हो। तो राव बिरेंद्र से जुड़ी एक दो ऐसी बातें हमारे दर्शकों को बताओ जो उनकी पुण्यतिथि पर लोग समझ सके, उनको समझ सकेंगे। एक चीज जो एकदम दिमाग में आती है कि राव साहब पहले धमकाया करते थे, और जो धमकाने के बाद, वोट मांगते समय धमकाया? नहीं, और लोगों को भी, परिवार में भी, कि अगर गलती हो गई तो धमकाते थे पहले, और जो धमकी के ऊपर उठ के चल दिया उसको फिर मानते नहीं थे, वो अपना नहीं मानते थे। हाँ। और आदत थी कि अगर धमकी खाने के बाद, लेने के बाद तुम बैठे रहे वहां पर, तो फिर बहुत पुचकारते थे, प्यार देते थे पूरा जो था। जी जी, मतलब एक परिवार के मुखिया की तरह। बिल्कुल, कि अगर तुम डांट से ही भाग लिए तो आगे जाके, मेरी डांट से ही भाग लिए, तुम आगे जाके संघर्ष क्या करोगे, उनके ये सोच थी। और वफादार नहीं निकलेगा, ये एक टेस्टिंग डोज थी एक तरह से जो। अच्छा, हम उनके बारे में जैसे ये सुनते हैं कई बार कि राव साहब की गर्दन कभी सीधी नहीं हुई, टेढ़ी रही। वो क्या है? जो एक बांकपन तो था उनका अपना। ये मैं भी मानता हूँ, टेढ़ी रही, सीधी नहीं हुई कभी।
तो काफ़ी करेगी। इंदिरा गांधी ने भी कोशिश की, औरों ने भी कोशिश, कई बार बंसीलाल जैसे इनके कई नेताओं के किस्से आते हैं कि वो मजाक मजाक में कह दिया करते कि भाई राव साहब की मरोड़ नहीं निकलती, इनकी गर्दन हमेशा सीधी रहती, वो गर्दन हमेशा टेढ़ी रहती है। तो किस तरह के किस्से चलते थे? ऐसा है, उसका भी एक मैं कारण मानता हूँ। जो संघर्ष राव साहब ने अपने पॉलिटिक्स में, जिंदगी में उठाया, वो हमारे बस की नहीं है। आपको तो सब कुछ पता है, पुराना इतिहास पता है, मैं आपको क्या बताऊंगा। हाँ नहीं, उन्होंने बड़े फैसले किए केंद्र। फैसले ही नहीं, जैसे पॉलिटिक्स में जैसे आए वो, और जो संघर्ष करा उन्होंने, कई इलेक्शन तो उन्होंने ऐसे लड़े कि ये टेरिटोरियल आर्मी में थे, टीए में। जी जी हाँ हाँ। तो दिन में तो अस्पताल में रहते थे, रात को ये कैंपेनिंग करते थे, गांव में घूमते थे, लोगों से मिलते थे, और सुबह होते ही वापस अस्पताल में भर्ती हो जाया करते थे। तो वैसा संघर्ष आज शायद कोई कर नहीं सकता। और फिर इलाके के लिए जो राव साहब ने करा, वो शायद दोबारा ऐसा शख्स पैदा नहीं होएगा कि अहिरवाल में जो इतना काम कर सके। एक अहिरवाल को पहचान, अहिरवाल की पहचान उनके पर्याय बन गए थे, उनके पीछे ही बनी। उनके पीछे। आपको पता है कि ये राव, आज के दिन हर एक कोई राव लिखने लग गया, उसका कारण ये राव साहब के पीछे। जब राव साहब का नाम हुआ, राव वीरेंद्र सिंह, और सारे राव वीरेंद्र को जानने लग गए, राव का नाम जानने लग गए, तो सारे अहिरी लिखने लग गए राव। तो हम देखते हैं तमिलनाडु से भी पिछली बार शायद आए हुए थे यादव सभा के लोग, तो उनका आदर तमिलनाडु में भी, गुजरात में भी जो यादव सभा के लोग हैं वो उनको मेरे ख्याल से बुलाते भी रहे हैं, और बाद में आपको भी याद करते हैं। जी, हर साल आते हैं वो, साहब के जन्मदिन पे भी आते हैं और पुण्यतिथि पे भी आते हैं। तो एक जब हम देखते हैं कि राव वीरेंद्र, उनकी प्रतिमा कहीं पर भी नजर नहीं आती जो है, और हम सुनते हैं कि राव साहब भी मना कर गए थे कि मेरी प्रतिमा नहीं लगवानी है। नहीं, साहब बिल्कुल मना करके गए थे। साहब ने हुआ था कि मेरी मूर्ति कहीं नहीं लगाना, क्योंकि साल में एक आध दफा तुम साफ करोगे, वरना 364 दिन कबूतर बीट करेंगे, सफाई नहीं होएगी, तो मेरे को माफ कर दो इससे। तो जो कह के गए उसको मान रहा है परिवार जो। यादवेंद्र जी, जहाँ तक मुझे ध्यान है, जब उनका निधन हुआ उस समय चुनाव चल रहे थे मेरे ख्याल से ना, सन कौन सा था ये, 2009 चुनाव चल रहे थे, और आपके मंझले भाई शायद अटेली से चुनाव मैदान में थे और आप कोसली से चुनाव मैदान में थे। तो 2009 का चुनाव, तो चुनाव प्रचार में भी आप लोग नहीं निकल पाए थे जो। तो आपको जब उस दौर में, तो राव वीरेंद्र जो है उस दौर में भी जब उनका निधन हुआ था, तब भी राजनीति चल रही थी परिवार की, परिवार राजनीति में था निधन के दौर में भी। और अब हम आपको जब देख रहे हैं, आप बिल्कुल शांति से बैठे हैं, चुनाव चल रहे हैं, शांति से बैठे हैं, या अंदर खाने कोई चुनावी राजनीति चल रही है? राजनीति नहीं है, टिकट नहीं मिली तो घर बैठा हूँ आराम से। टिकट नहीं मिली तो घर बैठे हो। तो हरियाणा का राजनीतिक परिदृश्य अगर राव यादवेंद्र जी से पूछा जाए कि क्या हरियाणा में होने जा रहा है, तो आप दूरदृष्टि आपकी कुछ तो कहती होगी। सवाल मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मेरे से ज्यादा आपका अनुभव है, आप घूमते फिरते रहते हैं, आपके पास हर एक जगह से फोन आते हैं, आपके आदमी है, संपर्क रहता है। ये मेरे को आपसे पूछना चाहिए था। हाँ, फिर भी आपका तजुर्बा तो कुछ बोलता होगा जो। मैं तो हरियाणा के अहिरवाल के बारे में कह सकता हूँ। अहिरवाल क्या बोल रहा है ये बता दीजिए आप। गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, 3 जिलों की हम। ये भी आप बताइए क्या कह रहे हैं? क्यों, मैं तो घर पे रह रहा हूँ, मैं बाहर नहीं निकला, बिल्कुल ही चुनाव में नहीं निकला। तो आप तो पत्रकार हैं, आपको ज्यादा पता होना चाहिए। दीपेंद्र, नहीं हम तो सुनते हैं जगदीश यादव आपको न्योता भेजते हैं, मैंने देखा था। नहीं, कोई न्योता नहीं आया। सार्वजनिक रूप से कह रहे थे कि यादवेंद्र जी आए मेरी मदद करें। साफ झूठ है, ना दीपेंद्र ने मेरे से कुछ कहा है, ना जगदीश ने मेरे से कुछ कहा है। तो सार्वजनिक रूप से जिसको आना है वो ऐसा भाषण भूषण हमने सुना था, पीछे दीपेंद्र जी आए थे, वो कह के गए थे कि जो लोग अब हमारे साथ नहीं आ रहे वो हमसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं करे। शायद उनको सत्ता में आने की उम्मीद बन गई होगी, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं दीपेंद्र हुड्डा, मैं तो आपका मित्र ही मानता हूँ, तो उन्होंने नहीं दिया निमंत्रण ना जगदीश। तो ये पार्टी अपना नुकसान कर रही है आपको निमंत्रण नहीं दे करके जो है। तो वो पार्टी वाले जाने। फिर भी एक चीज हम जानना चाहेंगे, आप जब विधायक थे,
आपके विधायक कार्यकाल को लेकर के कई बार ये आती है कि जो भाजपा के शासन में ज़्यादा काम हुआ, कई बार आता है कांग्रेस के शासन में ज़्यादा काम हुआ। विधायक के रूप में आपकी जो उपलब्धियां हैं वो भी हम आप पिता के तस्वीर आपके ऊपर लगी है, आप नीचे बैठे हैं। कोसली को आपने क्या दिया है? महेश जी, असलियत तो ये है, मैं काम करना चाहता हूं और करता हूं। मैं याद नहीं रखता और मैं अपना ढोलक अपने आप नहीं बजाता कभी। फिर भी जैसे थोड़े बहुत तो काम जो है आपको, अब वो काम तो सारे ही करे हैं। हमारी सोच ये थी मेरी कि भाई सबसे पहले तो लोगों को गांव छोड़ने की जो नौबत आ रही है उसका हल करें, उससे गलियों में पक्की करवाई। उसके बाद दूसरी चीज शिक्षा के बारे में जोर दिया कि हमारे इलाके में जमीनें कम हो गई हैं, बट गई हैं, किसी के पास आधा एकड़ है, किसी के पास 1 एकड़ है, तो रास्ता सिर्फ शिक्षा थी। और ये मेरी ही सोच नहीं है, ये राव साहब की भी सोच थी। राव साहब ने राव वीरेंद्र सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन खोल रखा है अपने नाम से। हाँ, इनकी ये उपलब्धियां तो आप बताते भी चलें। ठीक है जी। आहिर कॉलेज है, राव वीरेंद्र सिंह मॉडल स्कूल है। तो साहब की भी सोच यही थी, राव साहब की, कि शिक्षा ही एक रास्ता है इस इलाके के लिए। और मानो मत मानो, मैं यूं ही कहूंगा कि बीएड कॉलेज से पहले आज तक 55,000 मास्टर से ज्यादा पढ़ के चले गए होंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि। एक टाइम के ऊपर पंजाब में पंजाबी ओटी नहीं थी, पर बीएड कॉलेज में ओटी थी पंजाबी। यहाँ पर बड़ी बात थी जो किसी भी पंजाब के संस्था में नहीं थी पंजाबी ओटी, और यहाँ थी, पर यहाँ पर हमारे राव साहब के कॉलेज में थी। राव वीरेंद्र सिंह की देन थी। अच्छा, हम आपसे एक ये जानना चाह रहे हैं, चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले तक एक ये चर्चा आम रही थी कि आपके बड़े भाई साहब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह चाह रहे हैं कि यादविंदर जी को भाजपा से लड़ाना। क्या कभी इस तरह की ये अफवाही थी कि या इन चर्चाओं में कोई दम था? कई बार सुनते हैं कि बिना आग धुआं नहीं उठता, कोई थोड़ा बहुत था इसमें कुछ? नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं इस तरह से। तो बाकी मीडिया ने अपनी तरफ से वैसे ही चर्चा चलती रही, सार्वजनिक रूप से कभी आई नहीं, पर ऐसा बीच में हम सुनते रहे। कई कहानियां बन जाती हैं, मीडिया अपने आप बना लेता है, अपनी चैनल चलाने के लिए, अपने पत्र अखबार टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ लिख देते हैं। अब कई चीजें दफा मेरा नाम लिया जाता है कि राव यादविंदर सिंह ने फलानी चीज कही। मैं उस आदमी को जानता भी नहीं, कभी मिला भी नहीं, पता भी नहीं होता है। वो तो सुनने में आती है कि राव साहब आपने ये बात कही कहीं। मैंने कहा यार मैंने तो कुछ इंटरव्यू नहीं दिया है, कोई बात नहीं हुई, पर ये हो जाती है, चलता रहता है। चलिए, तो इस समय एक हम आपसे इतना जानना चाहेंगे, अब भविष्य का क्या रोड मैप है, क्या राजनीति है अभी? क्या इस समय हम आपको चुनाव प्रचार में आप नजर आएंगे किसी भी सीट पर अपनी पार्टी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी विश्राम रहेगा चुनाव। जो मैंने अपने खेलकूद बंद कर दिए थे पॉलिटिक्स में आने के बाद, जी, उनको दोबारा शुरू कर। खेलकूद के बारे में बताइए। आपसे तो यही सबसे जरूरी बात हो जाएगी कि आपका जो खेलकूद, कौन सा आपका जो गेम्स, क्या इस तरह के खेल खेलते हैं आप, जिन पर ध्यान, गोल्फ वगैरह? क्या गोल्फ खेलता हूं मैं। हॉबी जो पूरी है खेल के बारे में बताइए। हाँ जी, रेनाउंड शॉट हूँ, ऑल इंडिया रेनाउंड शॉट हूँ। शूटिंग रेंज के ऊपर 12 बोर चलाता हूँ। गोल्फ बुढ़ापे की सबसे बढ़िया खेल तो बुढ़ापे तक का तो गोल्फ ही है, फिट रखता है। एक हम घुड़सवारी, यहाँ घोड़े रामपुरा हाउस में जब हम देखते थे तो मेरे ख्याल से घोड़े तो अब तक भी थे, अब या है नहीं? अब तक भी थे। तो घुड़सवारी का भी थोड़ा बहुत रहा शौक? शुरू में बचपन पे था, उसके बाद बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने लग गए, वहां पर ये सुविधा थी नहीं। अब जहां मेरा बेटा पढ़ रहा है वहां पर ये सुविधा है स्कूल के अंदर, अगर वो करना चाहेगा तो वो कर लेगा। तो आपकी भतीजी चुनाव लड़ रही है अटेली से, आरती सिंह राव, कभी मन करता है कि एक बार मदद के लिए चले जाएं? आपका तो पुराना नहीं, मन तो करता है, फिर जा नहीं रहे, पार्टी दूसरी रह गई। पार्टी दूसरी। ये
चलिए, राव यादवेंद्र जी ने बहुत सी बातें आपको उपयोगी बताई है, आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद सर।